ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को इसकी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करें। 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक ऐसी इक्वेशन है जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और किसी भी इक्वेशन की परपेंडिकुलर फॉर्म हम पिछली क्लास में डिराइव कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन को इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म में रिड्यूस करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो हम 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम कर लेते हैं। यानी ये लाइन जहां y एक्सिस को कट करेगी वहां पर हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी और जहां x एक्सिस को कट करेगी वहां पर हमें y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो अगर ये लाइन x एक्सिस को कट करती है तो हमें पुट y इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो जब y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 0 0 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन लें और उस तरफ ले जाकर डिवाइड करवाएं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। यानी ये लाइन जहां x एक्सिस को कट करेगी वहां पर x की वैल्यू होगी माइनस 2 और y की वैल्यू होगी 0। तो हमें एक पॉइंट लाइन के ऊपर मिल गया माइनस 2 0। जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी वहां पर x की वैल्यू 0 होगी, इसलिए पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 0 और माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3y को उस तरफ ले जाने पर 3y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4/3। हमें इस y एक्सिस के ऊपर एक और पॉइंट मिला यानी 0 और 4/3। ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं, इसलिए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, इसका x एक्सिस नेगेटिव है और जबकि y एक्सिस इसका पॉजिटिव है। तो अगर इस लाइन को हम ड्रा करें तो हमारे पास x इंटरसेप्ट नेगेटिव इस तरफ आएगा और ये लाइन जो है वो इस तरीके से हो सकती है। यानी यहां पर हमें पॉइंट मिला a और a के कोऑर्डिनेट्स है माइनस 2 0, इस तरफ x एक्सिस नेगेटिव है और ऊपर की तरफ y एक्सिस पॉजिटिव है। तो यहां पर हमें पॉइंट मिला b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 4/3 और यहां ओरिजिन और ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा है जिसका मैग्नीट्यूड है p। ये मैग्नीट्यूड p, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए यानी o से लेकर p तक का डिस्टेंस, o से लेकर a तक का डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड होगा 2। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए o से लेकर a तक का और o से लेकर b तक के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा 4/3 के। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम c का नाम दे लेते हैं और फर्ज करते हैं कि यहां पर जो एंगल बन रहा है इस नेगेटिव x एक्सिस का और p का वो थीटा है। तो ये एंगल हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आए, इन राइट ट्रायंगल OAC, OAC में C एंगल 90 है। तो OAC में हम कोसाइन थीटा यूज करें तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस होगा ये मैग्नीट्यूड p और हाइपोटेन्यूज होगा डिस्टेंस OA, क्योंकि ये 90 के सामने है। जो परपेंडिकुलर के सामने है वो डिस्टेंस OA है। p हमें रिक्वायर्ड है और OA का मैग्नीट्यूड है 2 और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड p स्क्वायर अपॉन 4। अब इस दूसरी ऊपर वाली राइट एंगल ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल BOC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि C यहां भी 90 है। तो इन राइट ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल में अगर हम 90 माइनस थीटा यूज करें तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास होगी ये मैग्नीट्यूड p और जबकि हाइपोटेन्यूज 90 के सामने है यानी 4/3।
और एलिमेंट्री ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि कोस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा के। इसे अगर आप कोस अल्फा माइनस बीटा से एक्सपेंड करें तो हमें ये कोस 90 माइनस थीटा बराबर आएगा साइन थीटा के, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड पी अपॉन 4/3 और साइन थीटा इज इक्वल टू 3 times magnitude p upon 4. Squaring on both sides, sin square theta is equal to 9 magnitude p square upon 16. स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ज्योमेट्री से हमें यहाँ एक और बात भी पता चलती है कि जो एंगल थीटा यहाँ है यानी ओ ए सी के दरमियान, वही एंगल ओ बी और सी के दरमियान यहाँ भी पाया जाएगा यानी थीटा। अगर आप इस ट्राइंगल में डायरेक्ट साइन थीटा यूज करें इस एंगल को तो परपेंडिकुलर यानी p अपॉन 4/3 वही चीज आपके पास दोबारा आ जाएगी। आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो 90 माइनस थीटा यूज करके कोस यूज करें या थीटा यूज करके डायरेक्ट साइन यूज करें, आप यहीं पहुंचेंगे। अगर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो एडिंग कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा वी गेट कोस स्क्वायर थीटा बराबर है मैग्नीट्यूड पी स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 9 मैग्नीट्यूड पी स्क्वायर अपॉन 16 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे 16 तो 4 पी स्क्वायर प्लस 9 पी स्क्वायर इसका मतलब होगा 13 मैग्नीट्यूड पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को अगर हम मैग्नीट्यूड पी स्क्वायर को वहीं छोड़ें तो इज इक्वल टू 16/13 और मैग्नीट्यूड पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3, लेकिन हमने चूंकि यहां पहले ही मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं इसलिए हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से गर्ज है, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा पॉजिटिव 4/√13। तो हमें p की वैल्यू मिल गई यानी p जो है वो 4/√13 के बराबर होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, कोस अल्फा मालूम करते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा हमारे पास इक्वल है कोस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड p/2, मैग्नीट्यूड p/2 और मैग्नीट्यूड p हमारे पास आया 4/√13/2। इस 2 से इस 4 को अगर डिवाइड करें तो यह होगा हमारे पास 2/√13 और साइन थीटा मालूम करें तो साइन थीटा हमारे पास होगा साइन थीटा बराबर है 3 मैग्नीट्यूड p/4 और इज इक्वल टू 3 मैग्नीट्यूड p हम मालूम कर चुके 4/√13/4, यह 4 से 4 को डिवाइड करवाए तो यह हमारे पास आया 3/√13। स्टूडेंट्स, यहां एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, हमारे पास जो परपेंडिकुलर फॉर्म है जिसे हम कहते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड p, यहां पर जो एंगल यूज किया जा रहा है वो अल्फा है और जबकि यहां हमारे पास जो एंगल है थीटा है। अल्फा की डेफिनेशन हमें पता है कि अल्फा जो है वो इंक्लिनेशन है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी हमें ये एंगल यहां पर रखना होगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम अल्फा कह सकते हैं। अल्फा वो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर p बना रहा है, यानी इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अल्फा बराबर होगा इज 180 माइनस थीटा के। देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल बराबर होगा 180 के यहां से, यानी ये पूरा एंगल बराबर है 180 के और यहां से थीटा को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें जाकर ये अल्फा मिलेगा जो बराबर होगा 180 माइनस थीटा के। अब देखें, हमें यहां पर अल्फा मालूम करने के लिए ये कोस थीटा और साइन थीटा को ही यूज करना पड़ेगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू
180 माइनस थीटा। हमें इक्वेशन में रखने के लिए कोस अल्फा चाहिए, तो टेकिंग कोस ऑन बोथ साइड्स, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा। इक्वेशन के दोनों तरफ कोस लेने पर, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 180 कोस थीटा प्लस साइन 180 साइन थीटा, और कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 180 बराबर है -1 के, तो -1 इंटू कोस थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस साइन 180 बराबर है 0 के, तो 0 इंटू साइन थीटा 0, तो हमारे पास कोस अल्फा बराबर आया माइनस कोस थीटा के, तो इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा हम मालूम कर चुके हैं 2/√3 √13। यह बहुत अहम रिलेशन है। और इसके अलावा दोबारा अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, हमें यहां पर साइन अल्फा चाहिए, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 कोस थीटा माइनस कोस 180 साइन थीटा। इसे साइन अल्फा प्लस बीटा से रिड्यूस करें, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 बराबर है 0 के, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और कोस 180 बराबर है 0 माइनस कोस 180 -1 के बराबर है -1 इंटू साइन थीटा, तो इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा हम पहले निकाल चुके हैं 3/√13। तो स्टूडेंट्स यहां हमारी कैलकुलेशन तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब हम इन तमाम वैल्यूज को जो हमने फाइंड की है उन्हें नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में पुट कर देते हैं, जो कहती है कि x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड p। रिमेंबर ये इक्वेशन हम ट्रैक कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। तो x कोस अल्फा की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं -2/√13 प्लस y साइन अल्फा हम मालूम कर चुके हैं 3/√13 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड p, और मैग्नीट्यूड p मालूम कर चुके हैं 4/√13 के। ये है रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ गिवन इक्वेशन। देखें स्टूडेंट्स, यहां पर एंगल, ये वाला एंगल जो 180 माइनस थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कोस अल्फा को यकीनन नेगेटिव होना चाहिए, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू -2/√13। लेकिन इस दूसरे क्वाड्रेंट में भी हम जानते हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारे पास यहां साइन अल्फा साइन थीटा यानी पॉजिटिव 3/√13 के बराबर है। इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप किसी भी दी गई इक्वेशन को उसकी परपेंडिकुलर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए और रिहर्सल के लिए डिस्क्रिप्शन में इस किस्म के और भी सवाल डाल दिए जाएंगे, उनके आंसर से समेत आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है वो मैथमेटिक्स अच्छी और पुख्ता हो जाए। थैंक यू।